A dealer offers a cash discount of 20% and still he makes a profit of 20%. If you further sell 8 articles at the rate of 6 articles, then how much percentage above the cost price does he mark on each article? देखो, कभी कभी क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, प्रोवाइडेड कि आप मीनिंग समझ। जब भी डिफिकल्टी हो ना तो क्वेश्चन में जो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना उसको वन बाय वन आप लिखो, देन एनालाइज करो और देन ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20% का इसने डिस्काउंट दिया है, फिर भी इसको 20% का प्रॉफिट है। तो 20% डिस्काउंट का क्या मतलब है बच्चों? 20% को रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो यह आ जाएगा 1/5 और ये कम करेगा प्राइस। इट मीन्स 1 रुपीज का कमी करेगा वो 5 में, तो दैट इम्प्लाई 4/5 का फैक्टर आएगा ये। उसको 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का प्रॉफिट का क्या मतलब है बच्चों? 1/5 का प्रॉफिट है। अगर 5 रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस उससे एक ज्यादा हो जाएगा, दैट इम्प्लाई 6/5 का फैक्टर आएगा। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5, यहाँ पे दिख रहा है 6, तो आप मार्क प्राइस को मान लो से 30 रुपीज है, ये क्लियर है? तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? इस पर 20% का डिस्काउंट है, -20%, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 24। इस पे अभी भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा सिंपली 20 रुपीज। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब वो जो सेकंड प्रोसेस में जो सेलिंग कर रहा है वो कह रहा है कि 8 आर्टिकल वो सेल कर रहा है एट द रेट ऑफ 6 आर्टिकल। वो बेचेगा 8 आर्टिकल लेकिन उसको जो पैसा मिलेगा वो 6 आर्टिकल का ही मिलेगा, ये क्लियर है? इसका मीनिंग क्या है? जैसे मान लो उसने 8 आर्टिकल बेचा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी कितनी होगी? वो हो जाएगी 20 इंटू 8, 160। उसको अर्निंग कितना होना चाहिए था? उसको मिलना चाहिए था इस रेट से 24 इंटू 8, दैट इम्प्लाई 192, ये क्लियर है? लेकिन उसको मिलेगा कितना? वो मिलेगा 24 इंटू 6, दैट इम्प्लाई 144। किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि मैंने यहाँ पे रट लिया है, सीधे सीधे आंसर लिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। 25 इंटू 8 200 होता है, तो उससे 1 कम है तो 8 कम हो जाएगा। इस तरह के कैलकुलेशन आपको क्विक करना होगा, करेक्ट है? तो उसको टोटल लॉस कितना हुआ? दोनों का डिफरेंस 48 का, टोटल लॉस 48 का हो रहा है। लेकिन वो करे क्या? इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए वो क्या करेगा? उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो मार्क प्राइस को चेंज कर देगा, ये क्लियर है? तो अगर 6 आर्टिकल का प्राइस अगर 192 है तो 1 आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 192। यही तो अर्निंग उसको चाहिए, तो 192 डिवाइडेड बाई 6, दैट इंप्लाई ये आ जाएगा 32। लेकिन ये 32 रुपीज 20% डिस्काउंट देने के बाद है, इट मींस ये मार्क प्राइस का कितना होगा बच्चों? 80% है। और आपको कितना मार्क प्राइस चाहिए था? 100%, तो सिंपली 100 पे चले जाओ, ये क्लियर है? 20 से ये 5, 20 से ये 4 और 4 से ये 8, तो टोटल कितना आएगा? ये आ जाएगा 40। इट मींस अगर वो मार्क प्राइस 40 रुपीज रखता है और उस केस में 8 आर्टिकल देता है बायर को और प्राइस लेता है 6 आर्टिकल का, तो उसको टोटल प्रॉफिट अभी भी कितना होगा? 20% का हो। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हाउ मच परसेंटेज एबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन ईच आर्टिकल। तो 20 रुपीज कॉस्ट प्राइस था इनिशियली, फाइनल कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 40। तो इसने कितने का अप्रिसिएशन कर दिया है? कितना बढ़ा के मार्क प्राइस लिखा था? सिंपली 100%। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।